अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हालो अल्कीन्स की। हालो अल्कीन्स, ठीक है। तो इसमें आज हम जानेंगे SN1 रिएक्शन को। तो SN1 रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो अगर मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल यहाँ पे लूँगा, मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, ये जो कार्बन और X के बीच में बॉन्ड होता है, ये शिफ्ट किया जाता है टुवर्ड्स X एटम। तो कार्बन के ऊपर इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप जो है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकैटायन है, इसके साथ एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आता है और वो इस कार्बोकैटायन के साथ जुड़ता है। तो कार्बन जो है ये न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेकंड स्टेप इज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है कार्बन और एक्स के बीच में, ठीक है, ये जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड एक्स, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द एक्स एटम, ठीक है। इसकी वजह से कार्बन के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है, दैट इज पॉजिटिव, और इसी कार्बन को हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है और यहाँ पे कार्बन जो है न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इस रिएक्शन के। पहला स्टेप जो है, सपोज अगर मैं इस स्टेप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, फिर स्टेप फर्स्ट एंड दिस इज माय स्टेप सेकंड। ये जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इज व्हाट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है वो बन रहा है, दैट इज कार्बोकैटायन, ठीक है, इसीलिए क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूं, दैट इज व्हाट, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन देखूं, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हैलोजन एटम, विद रेस्पेक्ट टू हैलोजन, अगर मैं देखूं कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड जो है, दैट इज कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, यहाँ पे फ्लोरीन एक अल्काइल हैलाइड बना रहा है, और यहाँ पे कार्बन और आयोडीन के बीच में एक, या हम बोल सकते हैं कार्बन और आयोडीन का यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड है। तो अब मुझे बताइए कि दोनों में बॉन्ड एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी किस में ज़्यादा होगी, कार्बन और फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसीलिए फ्लोरीन की जो लिविंग एबिलिटी होगी, लिविंग एबिलिटी जो है वो क्या होगी बेटा, वो कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही लिविंग एबिलिटी कम होगी। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कार्बन और आयोडीन की बात करूँगा, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी कम लगती है, और लिविंग एबिलिटी ऑफ आयोडीन विल बी मोर। तो यहाँ पे लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं देखूँ, तो कार्बन और ब्रोमीन की लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद शाबाश कार्बन और क्लोरीन की होती है, और सबसे कम जो होती है, दैट इज़ व्हाट, कार्बन और फ्लोरीन की, ठीक है। ये हो गई रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू हैलोजन। तो हमें वहाँ पे क्या देखना है, लिविंग एबिलिटी किस में ज़्यादा है, ठीक है। तो लिविंग एबिलिटी किस में ज़्यादा है, आयोडीन में, उसके बाद ब्रोमीन में, उसके बाद क्लोरीन में, और सबसे कम जो है वो किस में है, फ्लोरीन में। इसीलिए ये जो एक्स एटम होगा, तो ये कौन सा होना चाहिए, ये तो आयोडीन होना चाहिए, ब्रोमीन होना चाहिए, या क्लोरीन हो, क्योंकि इन एक्स एटम के पास क्या होनी चाहिए, लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेप पे आएंगे। तो थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन
विद रेस्पेक्ट टू अल्काइल। ठीक है, तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइमरी कार्बोकैटायन की बात करूं, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। ऐसे ही अगर मैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन की बात करूं, तो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं। ऐसे ही अगर मैं टर्शियरी कार्बोकैटायन की बात करूं, तो यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा जिसके पास ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे? दैट इज टर्शियरी मिथाइल ग्रुप, दैट इज टर्शियरी कार्बन। ठीक है, दिस इज द टर्शियरी अल्काइल, दिस इज द टर्शियरी अल्काइल। तो टर्शियरी अल्काइल में क्या बनता है? आपका कार्बोकैटायन जो कि स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिग्री ऑफ कार्बन पे भी डिपेंड करता है। तो स्टेबिलिटी उसमें क्या होती है कार्बोकैटायन की ज़्यादा। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि टर्शियरी में ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो टर्शियरी में क्या होता है? टर्शियरी में तीन अल्काइल ग्रुप्स की वजह से कार्बोकैटायन ज़्यादा ही स्टेबल बनता है। उसके बाद सेकेंडरी में दो ही मिथाइल ग्रुप्स की वजह से कार्बोकैटायन और उससे कम ही स्टेबल बनता है। और फाइनली प्राइमरी में क्या होता है? एक ही मिथाइल ग्रुप की वजह से ये सबसे कम स्टेबल बनता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो न्यूक्लियोफाइल आता है यहाँ पे, या पहले मैं रेट देखूंगा, रेट ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो रेट इसके बराबर होती है, रेट इज व्हाट? रेट इज कार्बन और हैलोजन की। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी रेट कैलकुलेट करते हैं? सब रिएक्टेंट की। किसकी? रिएक्टेंट की। दिस इज व्हाट? दिस इज रिएक्टेंट। ठीक है, सिंस हियर द डिग्री इज 1, तो हम बोल सकते हैं दिस रिएक्शन जो है, रेट जो है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्यूलरिटी विल बी 1, मॉलिक्यूलरिटी विल बी 1। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे अब जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे आता है, दैट इज वीक न्यूक्लियोफाइल, दैट इज व्हाट? दैट इज वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दैट इज व्हाट? वीक न्यूक्लियोफाइल। कभी कभार हम SN1 रिएक्शंस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स को भी यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स को भी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे SN1 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की जब बात आती है SN1 रिएक्शन की, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो अगर मैं बात करूं रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे बहुत रिटेंशन भी होता है एंड इन्वर्जन भी होता है। क्या होता है? रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक, अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन को लूंगा, सपोज ये मेरे पास एक कार्बन है जो कि 4 डिफरेंट डेंसिटी से जुड़ा है, एक ब्रोमीन, एटम ए, एटम बी, फाइनली यहाँ पे एटम सी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दिस कार्बन इज व्हाट? ऑप्टिकली एक्टिव। और इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब SN1 रिएक्शन में क्या होता है? ये जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन, कार्बन एंड ब्रोमीन, ये शिफ्ट किया जाता है टुवर्ड्स ब्रोमीन, टुवर्ड्स ब्रोमीन। तो कार्बन के ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया,
ए एटम अपनी जगह रहेगा और बी एंड सी को मैं ऐसे भी मेंशन कर सकता हूँ, बी एटम ऐसे, सी एटम ऐसे। अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज आया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अब इस कार्बन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल आ गया। वैकेंट पी ऑर्बिटल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है? बाइलोब्ड होता है, डबल शेपेड होता है, ठीक है? डबल शेपेड होता है। तो अब क्या होता है कि अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल के पास 2 चॉइसेस होते हैं। क्या होते हैं? 2 चॉइस। एक, या तो वो उसी डायरेक्शन में आए जिस डायरेक्शन में क्या ब्रोमीन रिलीज़ हुआ है, या न्यूक्लियोफाइल उस डायरेक्शन में आए, यहाँ बोल सकते हैं ये बैक लोब पे क्या करता है? अटैक करता है। एक न्यूक्लियोफाइल फ्रंट लोब पे क्या करता है? अटैक करता है या फ्रंट साइड से आता है, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है ये बैक साइड से आता है, क्योंकि पी ऑर्बिटल जो होता है इसके 2 लोब्स होते हैं, फ्रंट एंड बैक, ठीक है? तो न्यूक्लियोफाइल के पास अब चॉइस बनती है कि वो या तो फ्रंट से आए या तो वो बैक से आए। तो अब अगर बैक फ्रंट से आता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसे बन जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल उस डायरेक्शन में आया जिस डायरेक्शन में ब्रोमीन रिलीज हुआ, ठीक है? तो सेकंड कंडीशन ऐसी बनती है, न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, बैक साइड पे अटैक किया, और इसके बैक साइड के अटैक होने की वजह से ये जो बी एटम है ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स फ्रंट साइड, ठीक है? तो सपोज करो अब जो मेरे पास स्ट्रक्चर्स आ गए वो 2 आ गए। दिस इज फर्स्ट सपोज, स्ट्रक्चर सेकंड, ठीक है? तो फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर उसको मैं बोलता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर्स को मैं बोलता हूँ, दीज आर इनएंशोमर्स, ठीक है? दीज आर व्हाट? इनएंशोमर्स। और अगर मैं इन दोनों का मिक्सचर लूं, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, मिक्सचर ऑफ वन एंड टू, सॉरी, इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है? तो इसे हम क्या कहते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिटेंशन, ठीक है? यहाँ पे जिस डायरेक्शन में ब्रोमीन रिलीज हुआ और उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बी एटम जो है न्यूक्लियोफाइल के आने की वजह से वो शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द फ्रंट साइड, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन, ठीक है? तो SN1 रिएक्शन में हमें इन्वर्जन जो है ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू रिटेंशन, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि रिटेंशन इज मोर फेवरेबल एज कम, इन्वर्जन इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू रिटेंशन। अब यहाँ पे रीजन जो है वो क्या है, अब ये जो यहाँ पे ब्रोमीन रिलीज होता है, सपोज यहाँ पे ब्रोमीन मैं ऐसे मेंशन करूंगा, तो ब्रोमीन जो यहाँ पे रिलीज हुआ, तो रिटेंशन में क्या होता है, ब्रोमीन एंड न्यूक्लियोफाइल के बीच में स्मॉल स्मॉल रिपल्शन जनरेट होता है, क्या होता है, या स्मॉल, इसीलिए यहाँ पे इन्वर्जन इज मोर फेवरेबल एज कम्पेयर टू रिटेंशन, ठीक है? तो आई होप गाइज आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।